ठीक है, वेक्सेल प्रपोजिशन सीख रहे हैं। वेक्सेल प्रपोजिशन के अंदर कुछ प्रपोजिशंस होती है, अन, आउफ, हिंटर, इन, नेबन, ऊबर, उंटर, फॉर, स्विशन। ठीक है, अन का मतलब होता है किसी से लगा हुआ। अगर कोई चीज, अगर एक जग है आपके पास, जग के बगल में एक पेन रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल चिपक कर, अगर एक जग के बगल में एक पेन रखा हुआ है या कोई ग्लास रखा हुआ है, उसको बोलेंगे अन। ठीक है, आउफ होता है बिल्कुल ऊपर। अगर कोई लड़का या लड़की अगर किसी स्ट्रीट के ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, इश बिन आउफ डी स्ट्रास, आउफ डेर स्ट्रास। अब वो डी होता है, डेर होता है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। बट एक बार आप कोशिश करें समझने की। ये वेक्सेल प्रीपोजिशन इसलिए बोला जाता है इनको, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। बदलते कैसे, उसका जो लॉजिक है वो मैं बताऊंगा आपको। पहले आप इनको लिखें, इन वेक्सेल प्रीपोजिशंस को। जैसे कि अन जो होता है, अन का मतलब होता है किसी से लगा हुआ कोई चीज अगर है तो। ठीक है, मैं एक फोटो शेयर करता हूं आपको, उस फोटो के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अन को लिख लीजिए। अन यानी कि कोई चीज अगर लगकर, इफ इट इज स्टैंडिंग और सिटिंग, तो वो अन है। अगर कोई चीज किसी के ऊपर है, यानी कि आइलैंड के ऊपर आप हैं, तो आइलैंड को बोलते हैं इनसेल। इनसेल, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इनजेल। ठीक है, इनसेल मींस आइलैंड। अगर आप आइलैंड के ऊपर है तो आपको कोई फोन आएगा, अगर वहां पे कनेक्टिविटी है, तो आप क्या बोलेंगे, इश बिन आउफ डेम इनसेल। ठीक है, हिंटर होता है पीछे। ठीक है, हिंटर इज बिहाइंड। अगर आपकी शरण लेके कोई पीछे खड़ा है, या टेबल के पीछे अगर आप हैं, या गाड़ी के पीछे अगर आप खड़े हैं, तो आप बोलेंगे हिंटर। इन होता है अंदर, जैसे आप कैफे के अंदर बैठे हैं, इश बिन इम काफे, इम काफे। ठीक है, इनको प्लीज लिखें। ठीक है, नेबन होता है बगल में, चिपक कर नहीं खड़ा है कोई, अगर कोई टेबल से दूर खड़ा है लेकिन बगल में खड़ा है, तो उसको बोलेंगे नेबन। समझ में आ रहा है? नेबन इज एडजेसेंट, इन इज इन, इंग्लिश का जो इन होता है। हिंटर के आगे आप लिख लें बिहाइंड। ठीक है, जिस भी तरीके से आपको समझ में आया, मैं यहाँ पे मीनिंग्स लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आउफ, आउफ को बोलेंगे, देखो आउफ को इंग्लिश में मत लिखो, बट आउफ को एक डायग्राम बना लो। उसके ऊपर डायग्राम, जैसे एक पार्क की आप डायग्राम बना लो, पार्क के ऊपर कोई अगर है, आउफ डैम पार्क। ठीक है, वो डाटिव होता है या अकुजाटिव होता है। ये प्रेपोजिशन ऐसी है जो डाटिव या अकुजाटिव के बीच में बदलती रहती है, इसलिए इनको वेक्सेल प्रेपोजिशन बोला जाता है। ऊबर जो होता है, ऊबर इज, जैसे कोई हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर उड़ रहा है ना, तो उसको बोलेंगे ऊबर, यानी कि ऊपर, काफी ऊपर है, चिपक के नहीं है। ठीक है, उसको बोलेंगे ऊबर। उंटर, उंटर इज नीचे, टेबल के नीचे कोई है, या गाड़ी के नीचे अगर कोई मैकेनिक है, उसको बोलेंगे उंटर। उंटर इज अंडर। ठीक है, फॉर, अगर कोई सामने है। ठीक है, अगर आप किसी दोस्त को अपनी लोकेशन बता रहे हैं कि मैं वो बिस्टू, आप बोलेंगे इश बिन फोर डेम काफे। काफे इज कैफेटेरिया, काफे का आर्टिकल डेर होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इश बिन फोर डेम काफे। वो डेर काफे या डेम काफे या डेन काफे क्यों होगा, वो मैं आपको बड़ी आसानी से समझाऊंगा। उसके पीछे एक लॉजिक है। फिलहाल आप इतना समझ ले कि फोर का मतलब क्या होता है। इफ somebody इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, उसको बोलेंगे फोर। ठीक है, स्विशन का मतलब होता है बिटवीन, बीच में। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि एक रेस्टोरेंट के बीच में और एक पोस्ट ऑफिस के बीच में अगर कोई जगह है, उसको बोलेंगे स्विशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इनके साथ क्या होता है, अक्यूजाटिव, सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी मूवमेंट होती है, या फिर जब भी स्टैटिक, स्टैटिक यानी कि कोई चीज, अगर कोई ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर रहा है, तो वो मूवमेंट तो नहीं कर रहा, वो हिलडुल तो नहीं रहा है, तो उसको बोलेंगे डाटिव। ठीक है, वो कैसे डाटिव लगता है, कैसे अक्यूजाटिव लगता है, मैं बताऊंगा। तो स्टैटिक में अगर कोई है, इफ एनीबडी इज नॉट मूविंग, तो उसको बोलेंगे
वो डाटिव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि इश बिन इम काफे, इम कैफे कैसे आया? पहली बात तो ये इन प्लस डेम काफे होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इन प्लस डेम काफे। तो या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन डेम काफे, कि मैं कैफे के अंदर हूं, ठीक है। या फिर आप कैसे बोल सकते हैं, मैंने बताया था कि इम हो जाएगा, इन डेम इम हो जाता है, इश बिन इम काफे, ठीक है। और बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स, स्टैटिक के कुछ एग्जांपल्स और क्या है। जैसे अगर कोई आइलैंड के ऊपर है तो क्या बोलेगा? एयर इस्ट आउफ, ठीक है। इफ somebody स्टैंडिंग ऑन द आइलैंड, सो कैसे बोलेंगे? एयर इस्ट आउफ डेम इंजेल, ठीक है। तो वो डाटिव हो जाएगा। इफ एनीबडी इज नॉट मूविंग तो वो डाटिव हो जाएगा। तो ये प्रेपोजिशंस के बाद बदलता रहेगा। अगर आइलैंड के ऊपर कोई जा रहा है, अगर कोई आइलैंड के ऊपर जा रहा है तो वो अक्यूजाटिव हो जाएगा। बट पहले हम कुछ डाटिव के एग्जांपल्स और कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई इफ समबडी हेलीकॉप्टर है, या फिर कोई बुक है, दास बुक लीक्ड, लीगन एक वर्ब है कि इट इज सिचुएटेड या फिर इट इज लाइंग, ठीक है। वो नीचे रखी हुई है, वो नीचे पड़ी हुई है, उसको कैसे बोलेंगे? दास बुक लीक्ड उंटर डैम टिश। समझ में आया कि बुक जो है इट इज लाइंग बिलो द टिश, बिलो द टेबल, टिश इज टेबल, ठीक है। स्टैटिक अक्यूजाटिव के अंदर क्या हो जाएगा कि अक्यूजाटिव के अंदर कुछ चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कि वो सॉरी मूवमेंट के अंदर क्या हो जाएगा कि वो अक्यूजाटिव हो जाएगा। चेंजेस क्या होंगे कि वो अक्यूजाटिव हो जाएगा। अगर इफ somebody इज गोइंग, somebody इज ड्राइविंग, तो वो दैट विल बी अक्यूजाटिव, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि इश गेहे इन डेन काफे, मैं कैफे के अंदर जा रहा हूं, आई एम गोइंग इनसाइड द कैफे, तो दिस विल चेंज, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वेक्सल प्रीपोजिशंस होती है कि स्टैटिक या मूवमेंट। बाकी आपको मैं वीडियोस के माध्यम से ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, एक सेकंड दे मेरे को प्लीज। Want to build your आप website but आपने ये confused? सब लिख लिया जो मैंने बताया यहाँ पे? यस सर। ओके, ठीक है। स्टैटिक मूवमेंट था। अभी मैं कुछ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसके अंदर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? यस सर। About how to get started? Worry not. Let Big Rock come to your rescue. Your one Merhaba arkadaşlar, Almanca kolay. ओके, ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देखो। Das ist Tom und दैट इज टॉम, मतलब है टॉम है। das ist eine Kiste. Und jetzt schauen wir, wo ist Tom? Tom ist jetzt auf der Kiste. Also hier ist auf, hier ist über. ऊपर मैंने क्या बताया था कि जो ऊपर है लेकिन लगा हुआ नहीं है, उससे चिपक के नहीं है, बॉक्स से ऊपर है टॉम, तो उसने क्या बोला? एरिस यूबर, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये याद करना है कि ये प्रेपोजिशंस का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा कि वो मूवमेंट में है या स्टैटिक में है, वो आपको आराम आराम से आ जाएगा। बट फिलहाल आप ये याद करें कि आउफ क्या होता है, ऊबर क्या होता है। Tom fliegt über der Kiste. Hier ist vor, er ist vor der Kiste. और कहाँ कहाँ पे यूज होता है? इफ somebody स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैफे, ठीक है। तो टॉम अगर बॉक्स के आगे खड़ा है या कोई गाड़ी के आगे खड़ा है तो क्या बोलेगा? इश बिन फॉर डेम ऑटो, ठीक है। फॉर को आपने याद करना है कि somebody इज इन फ्रंट ऑफ समथिंग। Hier ist hinter, hinter der Kiste, unter der Kiste. Hier ist er neben der Kiste. Hier steht er an der Kiste, so mit Kontakt. Und schwupp, jetzt ist Tom in der Kiste. Und wenn es zwei Kisten gibt, dann ist Tom zwischen den Kisten.
ठीक है, समझ में आया कि स्विशन क्या होता है? बीच में अगर कोई है, अगर कोई अंदर है बॉक्स के या किसी कैफे के या किसी रेस्टोरेंट के, इफ somebody is inside a railway station, तो क्या बोलेगा? Ich bin im Bahnhof. Bahnhof is railway station. Wenn wir die lokale Präposition verwenden, dann passiert etwas. ठीक है, अभी हमने ये एक और एग्जांपल है, इसको भी देखते हैं। Wechselpräpositionen unter, auf, über, vor, hinter, in, an, neben, zwischen. ठीक है, Wechselpräpositionen unter, auf, über, vor, hinter, in, an, neben, zwischen. ठीक है, अभी हमने क्या सीखना है कि मूवमेंट होती है या फिर स्टैटिक रहता है अगर कोई चीज। तो मैं एक बार पहले व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बता देता हूँ कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। हमेशा जो स्टैटिक के जो सवाल होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे वो। उसका सवाल हमेशा कैसे पूछा जाएगा? डाटिव के लिए क्या सवाल पूछा जाएगा? वो। ठीक है, इफ somebody इज गोइंग टूवर्ड, गोइंग के लिए तो नहीं होगा, बट इफ somebody इज इनसाइड समथिंग और इफ somebody इज एट समथिंग और इफ somebody इज इन बिटवीन समथिंग, तो वो आएगा। और अगर कोई जा रहा है, अगर कोई मूवमेंट है, तो जैसे वो गेस डू, वोहिन गेस डू, सवाल कैसे बनेंगे वोहिन के साथ? वोहिन गेस डू। ठीक है, कहाँ जा रहा है, कहाँ की तरफ जा रहा है तू? वोहिन फेयर्स डू। तो आपने ये भी, आपको ये भी पता होना चाहिए, वर्ब से भी अंदाजा हो जाता है कि अगर गेहन है, फारन है, ठीक है, तो वो अकुजाटिव, उसका आंसर जो है अकुजाटिव के अंदर आएगा। ओके, अगर कोई जैसे और भी सवाल है, वोहिन फ्लीक्स डू। ठीक है, अगर कोई हवाई जहाज के अंदर है और वो शहर के ऊपर से जा रहा है, तो वो क्या बोलेगा? इश फ्लीगे यूबर डी स्टार्ट, मैं शहर के ऊपर हूँ। ठीक है, वोहिन फ्लीक्स टू। और वो के साथ सवाल क्या बन सकते हैं? इनकी इनकी वर्ब्स कौन सी होती है? वो के साथ जाइन एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू बी। जैसे कि आई एम इनसाइड या फिर आई एम अबव, आई एम एट। तो अगर हम जाइन के बदले अगर जाइन को कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा? वो बिस डू, तू कहाँ है? ठीक है, वो हैंग्ड, हैंगन एक वर्ब होती है टंगना। जैसे दीवार के ऊपर अगर कोई फोटो टंगी हुई है तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होगा? हैंग्ड। तो हैंगन एक ऐसी वर्ब है जो दोनों में यूज होती है, कि कोई चीज टंगी हुई है तब भी हैंग्ड बोला जाएगा। ठीक है, और वो हैंग दास बिल्ड, पहले मैं इसको पूरा कर देता हूँ कि वो बिल्ड जो है, वो फोटो जो है वो कहाँ पे टंगी हुई है। और अगर कोई चीज को कोई टांग रहा है, कोई फोटो को कोई टांग रहा है, वो हिन हैंग्स डू, तू फोटो को कहाँ टांग रहा है? वो हैंग्स डू दास बिल्ड, कि तू फोटो को कहाँ पे टांग रहा है। तो हैंगन भी यूज होती है, और भी है स्टेलन एक वर्ब है। ठीक है, लीगन एक वर्ब है, वो हम अभी वीडियोस में देखेंगे। Wechselpräpositionen sind lokale Präpositionen, die manchmal mit Akkusativ und manchmal mit Dativ stehen. Weil sie lokale Präpositionen sind, beantworten sie die Fragen wo oder wohin. Wechsel prepositions are prepositions of place. Hence they answer the questions wo and wohin. Depending on these, the articles used are accusative article or dative article. But first it's important to understand wo and wohin. Wo zeigt eine Position oder einen Standort. That means the subject we are talking about is stationary and not moving. Whereas on the other hand, wohin zeigt eine Aktion oder eine Richtung. The subject is moving from point A to point B. Let's look at an example. Wo bist du? Ich bin im Büro.
The person is not moving from one place to another. Wohin gehst du? Ich gehe ins Büro. The person was outside, now going inside. देखो जब उसने बोला था कि ich bin im सॉरी जब उसने बोला था कि ich bin im Büro, ठीक है, तो im था यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया, ins हो गया। तो ये आपको पता, ये आइडेंटिफाई आपको पता होना चाहिए कि im यहाँ पे क्यों है, क्योंकि डाटिव है। ब्यूरो का आर्टिकल डेर होता है, तो डेर का डेम हो जाएगा, तो ich bin im Büro हो जाएगा। इफ somebody is stationary, वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। Büro, inside. We have two videos where we explain the difference between wo and wohin with a lot of prepositions. If you want, you can go through them. The links to these videos can be found below in the description. So, die Wechselpräpositionen sind an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor und zwischen. Let me show you how we do stuff around here. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. Work man. Wir beginnen mit der ersten Präposition. An. Hier ist das erste Beispiel. Sie hängt das Bild an die Wand. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, वह लड़की जो है वो तस्वीर को दीवार पे टांग रही है। तो अनडी वांड आया ना यहाँ पे, ठीक है। वांड का आर्टिकल क्या होता है, डी होता है, ठीक है। तो अनडी अकुजाटिव में, फेमिनिन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। वांड का आर्टिकल हमने क्या सीखा था, मतलब हमने क्या सीखा था कि अकुजाटिव के अंदर फेमिनिन चेंजेस नहीं होते, तो वांड का आर्टिकल डी होता है, अनडी वांड। Hier sieht man eine Aktion oder eine Bewegung. एक्शन और बेवेगुंग से आप कंफ्यूज ना हो। एक्शन का मतलब होता है एक्शन, या बेवेगुंग का मतलब होता है मूवमेंट। तो यहाँ पे एक मूवमेंट हो रही है, तो ये अकुजाटिव होगा। Deshalb die Frage, wohin hängt sie das Bild? Und deshalb benutzen wir hier an als Akkusativpräposition. बेनुट्सन वियर हियर मतलब कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अकुजाटिव प्रीपोजिशन। Und Artikel für die in Akkusativ ist die. Aber in dem nächsten Beispiel, das Bild hängt an der Wand. Wo hängt das Bild? Hier ist eine Position. Deshalb an ist wie eine Dativpräposition. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अन जो है उसने एक डाटिव प्रेपोजिशन की तरह काम किया है, और डी वांड को हमने डाटिव में क्या सीखा था, डेर हो जाता है, ठीक है। Das Bild hängt, it is not moving, it is hanging on the wall, ठीक है। तो अन डेर वांड, तो प्लीज इन जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं उनको प्लीज लिखे, उनको याद करें, डी वांड, ठीक है। और हैंगन एक नई वर्ब हमने सीखी है, और ये सीखा है कि अकुजाटिव के साथ मूवमेंट होती है, डाटिव के साथ मतलब स्टैटिक के साथ डाटिव लगता है। Die Wand in Dativ ist der Wand. Deshalb an der Wand. Was passiert mit den anderen Artikeln? Hier ist eine Liste. देखो इसके अंदर क्या है, आप इसको भी चाहो तो लिख सकते हो। वोहिन हमेशा मूवमेंट के लिए पूछा जाएगा, वो हमेशा डाटिव के लिए पूछा जाएगा। तो जो फेमिनिन है, फेमिनिन में कोई चेंजेस नहीं आते, अनडी वांट बोला जाएगा हमेशा अगर आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो। और अगर स्टैटिक है, इफ some photo is standing or hanging on the wall, it will be called as undare wand, ठीक है। डेर का क्या हो जाएगा, अनडेन श्रांक हो जाएगा, अनडेन श्रांक, क्योंकि अकुजाटिव में डेर का डेन हो जाता है और डाटिव के अंदर अम का अम ही रहता है, ओके। अनडेम है तो अम हो जाएगा। दास रिगाल, अम रेगाल, ठीक है। रिगाल इज अलमीरा, श्रांक इज ऑल्सो अलमीरा, ठीक है। वांड का यहाँ पे वेंडे हो चुका है, ठीक है। प्लूरल ऑफ वांड इज वेंडर। Bei der Frage wohin benutzt man सर Akkusativ. एक सेकंड ये नोट डाउन कर लो। Und bei der हाँ, Frage कर लो। wo
Done, sir. Okay. benutzt man Dativartikel. An die Wand im Dativ ist an der Wand. Für Maskulinartikel an den Schrank im Akkusativ und im Dativ am Schrank. An plus dem zusammen ist am. Im Akkusativ an das Regal, im Dativ am Regal. Für Plural an die Wände und im Dativ an den Wänden. Nicht vergessen, Dativendung für Plural. Hey Kachavi, I am just managing a team of 10 people, man, and it's a ठीक है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी हो रहा होगा। रेगाल होता है रैक, ठीक है, या फिर कोई बुक शेल्फ, ठीक है। दास रेगाल, रेगाल का आर्टिकल दास होता है, इसको प्लीज लिख लें। कोई बुक शेल्फ या फिर कोई रैक, ठीक है। और श्रांक होता है कपबोर्ड, ठीक है। श्रांक हमेशा क्लोज्ड कैबिनेट होता है। complete nightmare for me. How are you? Die nächste Präposition ist auf. Just like the previous preposition, auf will be used with an accusative article when you see an action and with a dative article when you see a position. Let's look at an example. Sie stellt die Flasche auf den Tisch. देखो एक नई वर्ब आई है, स्टेलन। जो हम बात कर रहे थे ना कि एक्कुजाटिव की वर्ब्स कौन कौन सी होती है, तो आपने स्टेलन भी लिखना है एक्कुजाटिव के नीचे, कि जब भी स्टेलन आपको दिखाई देगा तो आपने उसको ये ध्यान रखना है कि वो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और डी फ्लैशर यानी कि पानी की बोतल। As you can see, the bottle is in her hand and she is placing it on the table. There is a movement, there is an action. Hence, wohin? You will use the article in Akkusativ. Der Tisch in Akkusativ ist den Tisch. Deshalb auf den Tisch. Hier ist das nächste Beispiel. Die Flasche steht auf dem Tisch. ये डाटिव की एक नई वर्ब है, स्टेहन। स्टेहन का मतलब होता है स्टैंड। द बॉटल इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो स्टेहन को आपने लिखना है डाटिव के नीचे। तो जब भी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि स्टेहन वर्ब आ गई, यानी कि स्टेहन स्टैंडिंग, समबडी स्टैंडिंग, तो जाहिर सी बात है वो मूवमेंट नहीं होगी, तो उसके अंदर डाटिव हो जाएगा, आउफ डैम टिश हो जाएगा। डेर टिश का डैम हो जाएगा। और अक्कुजाटिव में क्या होगा? आउफ डेन टिश, DEN टिश, ठीक है। सर एक बार पिछला वाला सेंटेंस दिखाना दोबारा हाँ से। हाँ हाँ हाँ, देखो आउफ डेन टिश है, तो आपने क्या करना है कि हर प्रेपोजिशन के साथ एक एक एग्जांपल लिखना है जैसे इसमें बताया गया है। अगर कहीं पे रोकना है, कोई डिस्कशन करना है, तो प्लीज मेरे को बताएं। अगर यहाँ पे नहीं बता सकते तो व्हाट्सएप पे बताएं। ठीक है सर, कर लीजिए कंटिन्यू। ठीक है। Der Tisch in Akkusativ ist den Tisch. Deshalb auf den Tisch. Hier ist das nächste Beispiel. Die Flasche steht auf dem Tisch. Wo steht die Flasche? Unlike the previous sentence, there is no movement in this one. There is only a position. The bottle is already on the table. Hence, in this case, you will use the dative article with the preposition auf. Der Tisch in Dativ ist dem Tisch. Deshalb auf dem Tisch. Here also you will use Akkusativ with wohin and Dativ with wo. In Akkusativ auf die Bank, in Dativ auf der Bank. Für Maskulin auf den Schrank, im Dativ auf dem Schrank. Auf das Regal, in Dativ auf dem Regal. Auf die Stühle, im Dativ auf den Stühlen. ठीक है, आपने यहाँ पे क्या ध्यान देना है? आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, टेबल चाहे तो आप लिख सकते हैं, बट आपके लिए क्या जरूरी है, बैंक का आर्टिकल क्या होता है वो याद रहे आपको हमेशा। अगर आप
कभी भी क्योंकि नॉर्मल जब भी हम बात करते हैं या कभी भी अगर आप इस तरीके से सीखेंगे कि बांग का आर्टिकल क्या है, वो मूवमेंट में है, तो अगर बांग का आर्टिकल आपको पता है कि डी है, तो जाहिर सी बात है आपको अगर ये लॉजिक पता है कि अकुजाटिव के साथ सॉरी मूवमेंट के साथ अकुजाटिव लग रहा है, तो आप ऑफ डी बांग बोलेंगे, ठीक है। और डाटिव है तो डी का डेर हो जाएगा। श्रांक है, श्रांक का आर्टिकल डेर होता है अगर मूवमेंट हो रही है, अगर हम कोई कपड़े रख रहे हैं, ठीक है। इस टेले डी क्लाइडुंग ऑफ डेन श्रांक, मैं कपड़ों को इसके अंदर रख रहा हूँ, कपबोर्ड के अंदर रख रहा हूँ। और इफ द क्लोथ्स आर ऑलरेडी इन द श्रांक, तो हम कैसे बोलेंगे? डी क्लाइडुंग जिंट, वर्ब कौन सी यूज होगी? जिंट, ठीक है। द क्लोथ्स आर ऑन द कपबोर्ड ऑफ डैम श्रांक हो जाएगा। ऑफ दास रीगाल, दास रीगाल याद रख, आपको बस ये जरूरी है इन सभी को लिख लें। डी बांक, डैर श्रांक, दास रेगाल और डी वैसे तो डैर स्टूल होता है, बट ये क्योंकि प्लूरल है तो डी स्टूल, ठीक है। डैर स्टूल भी लिख सकते हैं आप। स्टूल होता है स्टूल, जैसे एक स्टूल जिस पर खड़े होके हम कुछ बल्ब बदलना है या कोई तस्वीर टांगनी है, उसको आप लिख सकते हैं। तो आर्टिकल्स बहुत जरूरी है, जब भी हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे आगे चल के, तो ये आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। लिख लिया आपने? यस सर। ओके। Don't Yes, sir. forget to put the N as the dative ending. ओके। Die nächste Präposition ist hinter. Und hier ist das erste Beispiel. Die Katze läuft hinter den Baum. देखो लॉयफन एक वर्ब हमने सीखी थी, डैनियल ने करेक्ट किया था कि मतलब भागना, तो काटसे के साथ भी यूज हो रही है यहाँ पे कि कैट इज रनिंग बिहाइंड द ट्री, ठीक है। तो इसको आप देखें, Akkusativ. Wohin? Akkusativartikel. Deshalb den Baum. Die Katze steht hinter dem Baum. Hier ist eine Position, also wo steht die Katze? Deshalb Dativartikel hinter dem Baum. Und hier ist die Liste mit den anderen Artikeln. Nicht vergessen, dass man bei wohin den Akkusativartikel benutzt und bei wo Dativ. Die nächste Präposition ist in. Und hier ist das erste Beispiel. Sie gießt das Wasser in das Glas. Oder sie gießt das Wasser ins Glas. In plus das zusammen ist ins. In dem nächsten Satz ist keine Bewegung. Das Wasser ist im Glas. In plus dem zusammen ist im. Und hier ist die Liste mit den anderen Artikeln. Wie man sehen kann, in plus das ist ins Regal. In plus dem ist im Schrank oder im Regal. Jetzt kommen wir zu der nächsten Präposition. Neben. Neben und an sind ähnlich. Bei an hat man Kontakt, bei neben keinen Kontakt. Hier ist das erste Beispiel. Sie parkt ihr Auto neben das blaue Auto. Wohin parkt sie ihr Auto? Neben das blaue Auto. Akkusativ. Ihr Auto steht neben dem blauen Auto. Wo steht Ihr Auto? Neben dem blauen Auto. Dativ. Und hier ist neben im Akkusativ und in Dativ mit anderen Artikel. If you want, you can pause the video to be able to go through the list. Let's now look at the next preposition. Über. Über is sometimes confused with auf. In über, there is no contact with the object, whereas there is a contact in auf. Let's look at an example. Hängt die Lampe über den Tisch. Hier sieht man Aktion, deshalb benutzen wir Akkusativartikel.
Die Lampe hängt über dem Tisch. Hier sieht man keine Aktion, nur eine Position. Deshalb benutzt man Dativartikel. Und wie man hier sehen kann, die Lampe hat keinen Kontakt zu dem Tisch. Hier ist über mit den anderen Artikeln in Akkusativ und im Dativ. किसी के लिए ऐसा तो Want to नहीं है build कि your website जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब क्लैरिटी आ रही है ना थोड़ी बहुत सभी को? but confused about how to थोड़ी get बहुत started? क्लैरिटी तो आ रही है, Worry not. बाकी आप Let एक बार Big ना Rock इस come वीडियो to का your लिंक शेयर rescue. कर देना, Your one-stop shop. तो वो सेंटेंसेस का थोड़ा ज्यादा Die क्लियर हो nächste जाएगा ये सबका। Wechselpräposition ist unter. Und hier ist das erste Beispiel. Der Ball rollt एक्सक्यूज मी सर, unter den Stuhl. जी बताएं। तो यहाँ दो तरह के सेंटेंस दिखाए जा रहे हैं। एक में जैसे था कि उस लड़की ने अपनी कार ब्लू कार के आगे पार्क की है या पीछे पार्क की है, तो एक हाँ दूसरा था कि उनकी कार वहां खड़ी है। ऐसे ही हाँ था ना हाँ सर? हाँ, ऐसे ही था। बस मैं ये कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूँ, बस यही वाला मैं ये मिस कर गया। हाँ, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर वो पार्किंग कर रही है लड़की, जी तो वो जी मूवमेंट है। ठीक है, कौन जी। सा वाला था वो? एक सेकंड दो मेरे को। नेबिन हाँ, ये वाला ये वाला। हाँ, ये देखते नेबिन हैं। था। ये था ना? नेक्स्ट टू। हाँ हाँ। Keinen देखो Kontakt. इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर कोई लड़की गाड़ी को पार्क Ihr कर रही Auto है, तो ये वोहिन में आ गया। हाँ, तो ये वोहिन में आ गया, ये मूवमेंट हो गई इसके अंदर। हाँ जी, वह लड़की पार्क कर रही है अपनी। ईयर हमने सीखा था कि उस लड़की की गाड़ी को, हाँ है ना? जी नेबन जी। नेबन यानी कि उस इस नियर नीली टू। गाड़ी के बगल में पार्क कर रही है, तो दास ब्लाउए ऑटो। अभी इसको छोड़ो कि ब्लाउ के बाद ई क्यों आ रहा है, ये हम A2 में सीखेंगे। बट फिलहाल जी आप इतना ध्यान रखो कि इफ मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जी तो दास ऑटो आर्टिकल होता है, तो मूवमेंट में क्या होगा इतना आपने ध्यान रखना है कि पहली बात, अगर मूवमेंट है तो सवाल अगर बनाना है तो सवाल बनेगा वोहिन, जी और अगर जवाब देना है तो आपने जवाब में अकुजाटिव लगाना है। अगर दास ऑटो है तो दास, हमने क्या सीखा था अकुजाटिव में कि दास का दास ही रहता है। जी ठीक है, अगर कोई कोई गाड़ी अगर खड़ी है, ऑलरेडी खड़ी है, जैसे यहाँ पे खड़ी है, इट इज ऑलरेडी स्टैंडिंग, मूवमेंट नहीं है जी यहाँ पे, लड़की गाड़ी छोड़ के जा चुकी है शॉपिंग करने जो भी है, तो नेबन डैम हो जाएगा। तो क्योंकि जी। ऑटो हमने सीखा था कि दास ऑटो है, या जो भी डेर कोई भी चीज है दास है, तो वो डाटिव में डेर का या दास का डैम हो जाता है। ठीक है, वोहिन तो में रहेगा अपना क्या अकु बोलते हैं जो वर्ब, अकुजेटिव वर्ब रहेगी। हाँ हाँ हाँ, और वो में डाटिव वर्ब्स रहेंगी। तो स्टेहन आप मैंने बोला था कि स्टेहन को लिख लो, क्योंकि स्टेहन का मतलब ही होता है स्टैंडिंग। द कार जी इज स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, यू आर, कोई भी इफ समबडी स्टैंडिंग, तो स्टेहन के साथ हमेशा डाटिव ही लगता है। ठीक है। सर, पिछला सेंटेंस दिखाना जो इसका को था, जो हाँ, मूवमेंट वाला था। एक सेकंड एक सेकंड, ये देखो, यहाँ पे नेविन दास है, और अगले वाले में क्या हो जाएगा, नेविन डैम ऑटो हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गया, बस कंफ्यूजन ठीक, थी थोड़ी, बस हाँ क्लियर हो हाँ, गई। कोई नहीं, आप पूछ लिया करो, अगर और भी डाउट है तो मेरे को प्लीज रोक के पूछ लेना। जी जी। ठीक है, फिलहाल आपने ये ध्यान रखना है कि ये प्रेपोजिशंस क्या है। इन प्रेपोजिशंस को लिख लो, लिस्ट बना लो कि ये सारे प्रेपोजिशंस वेक्सल प्रेपोजिशन है, इनका मतलब क्या होता है। अगर कोई नीचे है, इफ समबडी इज अंडर, उसको बोलेंगे उंटर। ठीक है, जी और ये वेक्सल है। अगर मूवमेंट है तो वो अकुजाटिव बन जाएगा, आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए, और अगर स्टैटिक है तो डाटिव रहेगा। जी इसके बाद ठीक और भी वीडियोस है, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक। ठीक है। Und hier ist das erste Beispiel. Der Ball rollt unter den Stuhl. Wohin rollt der Ball? Unter den Stuhl. Aktion, also Akkusativ. Der Ball ist unter dem Stuhl. Wo ist der Ball? Unter dem Stuhl. देखो पहले बॉल मूवमेंट में थी,
तो डेर का डेन हुआ था, ठीक है। आप पहले वाली लाइन को लिख लो, डेर बॉल, बॉल बोलते हैं, बाल बोलते हैं, ठीक है। रोल्ड उंटर डेन स्टूल, ठीक है। डेर का डेन हुआ था, अकुजाटिव था, और अब क्योंकि वो रोलिंग नहीं कर रही है, अब मैंने एक चीज बताई थी कि जो डाटिव वर्ब है वो इस्ट है, जाइन फॉर्म है, तो जाइन का कंजुगेट होके डेर बॉल का क्या हो जाएगा। हमने सीखा था कि जितने भी डेर है वो नॉमिनेटिव, सॉरी मास्कुलिन के अंदर कंजुगेट होते हैं। तो डेर बॉल ईस्ट, बॉल है बिलो द टिश, सॉरी बिलो द स्टूल, तो डेर का यहाँ पे डेम हो जाएगा। ओके, Stuhl. Position. So, Dativ. Hier ist die Liste. Unter mit anderen Artikeln. Jetzt schauen wir uns die nächste Präposition an. Vor. Und hier ist ein Beispiel. Er parkt das Auto vor die Garage. In diesem Fall sieht man eine Bewegung, also wohin. So hier benutzt man Akkusativartikel. In dem nächsten Beispiel ist eine Position. Das Auto steht vor der Garage. आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, देयर ही इज पार्किंग द कार इन फ्रंट ऑफ द गैराज, ठीक है। फ्रंट हमने सीखा था कि फॉर इज इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। अगर कोई लड़का खड़ा है कैफे के आगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेगा, इश बिन फॉर डेम काफे, बट वो डाटिव है, क्योंकि अकुजाटिव, इस केस में अकुजाटिव होगा तो फॉर डी गैराज, तो गैराजे का आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल याद नहीं होगा तो फिर आपको ये तो पता होगा कि यार मूवमेंट है, हमें अकुजाटिव लगाना है, बट वो लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपने वर्ब्स लिखनी है, जितनी भी वर्ब्स है अकुजाटिव डाटिव में कौन कौन सी वर्ब्स आ रही है, और आर्टिकल्स बहुत जरूरी है। चाहे तो आप ये जो टेबल आ रही है ना, इस टेबल को ना लिखे कोई बात नहीं, ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगी आपको। Garage. In diesem Fall sieht man eine Bewegung, also wohin. So hier benutzt man Akkusativartikel. In dem nächsten Beispiel ist eine Position. Das Auto steht vor der Garage. Wo? Hier benutzt man Dativ. In dieser Liste sieht man die Präposition vor mit den anderen Artikeln. देखो आप ये टेबल ना लिखो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सिंपल ये लिख लो, डी काउच, ठीक है। काउच जो भी बीन बैग टाइप का होता है उसको आप लिख लें डी काउच, डी का डेर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई एग्जांपल आएगा तो काउच के साथ फॉर ही यूज हो रहा हो, काउच के साथ हो सकता है कुछ और यूज हो रहा होगा उस टाइम पे प्रपोजिशन, ठीक है। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग इस टेबल को लिखने से अच्छी आ रही है तो आप इस टेबल को लिखें। डेर टिश जरूर लिखें, डेर टिश यानी कि द टेबल, दास रीगाल, ठीक है, और डी हॉइजर प्लूराल है, तो हमने सीखा था कि डाटिव के प्लूराल में डेन प्लस एन लगता है, ठीक है। The rule for all the Wechselpräpositionen ist the same. Mit wohin benutzt man Akkusativartikel und mit wo benutzt man Dativartikel. Die letzte Wechselpräposition ist zwischen. Zwischen can be used with two nouns in singular or one noun in plural. Hier ist das erste Beispiel. Sie stellt die Milch zwischen das Bier und das Ketchup. Die आपने क्या लिखना है, दास बियर लिखो और दास केचप लिखो, सबसे पहले ये लिखो, उसके बाद कि शी इज पुटिंग, या फिर आप किसी भी भाषा में अगर वो रख रही है मिल्क को बिटवीन द बियर एंड द केचप, ठीक है। इनको प्लीज याद करें। Frage ist wohin? Deshalb stehen Bier und Ketchup mit Akkusativartikel. Die Milch steht zwischen dem Bier und dem Ketchup. देखो यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं कि दोनों जगह पे डाटिव आ चुका है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को ही डाटिव बनाया जाता है, दोनों को डाटिव बनाया जाता है, ठीक है। डैम बियर हो गया और डैम केचप केचप हो गया। यहाँ पे क्या था, दास बियर था, दास बियर क्योंकि अकुजाटिव में चेंज नहीं होता है तो वो दास का दास ही था, दास बियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेम बियर और डेम केचप।
हो सकता है कि स्विशन के बदले कोई और प्रपोजिशन हो, बट अगर आप स्विशन को लिख रहे हैं तो इस एग्जांपल को लिख सकते हैं। Ketchup mit Dativartikel. Hier kann man sehen, wie die Artikel mit Zwischen benutzt werden. Das letzte आप इसको लिखें, मैंने इसको रोका हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, डी काउश होता है, डी का डेर हो गया, डाटिव लग गया, डी के अंदर अकुजाटिव के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, अकुजाटिव के अंदर डेर के अंदर चेंजेस होते हैं, डेर टिश, तो डेर का डेन हो जाएगा यहाँ पे, और दास रिगाल तो दास रिगाल ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया, डेर टिश का डेम टिश हो गया और दास रिगाल का डेम रिगाल हो गया। तो ये prepositions जो हैं ये चेंज कर रहे हैं बिटवीन द अकुजाटिव एंड द डाटिव। स्विशन डी ब्यूशर, स्विशन डेन ब्यूशर, ब्यूशर यानी कि बहुत सारी बुक्स, मैनी बुक्स, तो प्लूराल है तो प्लूराल का आर्टिकल हमेशा डी होता है, और डी का मतलब डाटिव अगर प्लूराल में लगता है तो क्या हो जाएगा, डेन प्लस एन लग जाता है यहाँ पे। आप इसको प्लीज लिख सकते हैं। letzte Beispiel ist mit einem Nomen, aber im Plural. So these were the Wechsel prepositions that you should know. Not only their meanings, but even how to use अगर them, ब्रेक लेना है तो and प्लीज how do they बताएं। change when there's an action and when there's a position. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our थोड़ी सी क्लैरिटी और इस वाली वीडियो से मिलेगी, इसको भी देखें प्लीज। Wir fragen, wo? Es geht um einen Ort. Akkusativ. Wir fragen, wohin? आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एस गेटुम आइनन ओट, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डाटिव है तो वो पूछा जाएगा, अकुजाटिव है तो वोहिन पूछा जाएगा। ठीक है, वोहिन के अंदर ही इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वहां पर ये पूछा जा रहा है कि आप उसका जवाब जो है वो मूवमेंट में देंगे। ठीक है, गेहन, फारन, फ्लीगन, इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। Es geht um eine Richtung. रिश्तों का मतलब होता है डायरेक्शन। An. Der Bahnhof. डेर बानोफ को लिख सकते हैं, बानोफ का मतलब होता है रेलवे स्टेशन। Wo? Am Bahnhof. तो बानोफ के साथ हमेशा आप क्या बोलेंगे, लगाएंगे, हमेशा रेलवे स्टेशन के साथ आप क्या लगाएंगे, लेकिन अगर आप जा रहे हैं टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन तो आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, इफ यू आर एट द रेलवे स्टेशन देन ओनली यू विल से बानोफ, इश बिन बानोफ, एर इस्ट बानोफ। ठीक है, Treffen wir uns um 10 Uhr am Bahnhof? इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेफन वियर उन्स, हम लोग मिल रहे हैं 10 बजे एट द रेलवे स्टेशन, आर वी मीटिंग एट द रेलवे स्टेशन ऑन एट 10 o'clock। Wohin? An den Bahnhof. तो जब भी आप मूवमेंट बताएंगे कि अगर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे, इश गेहे अन डेन बानोफ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द बानोफ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे क्या था, बानोफ था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन डेन बानोफ हो जाएगा। ठीक है,
Okay, ich komme um 10 Uhr an den Bahnhof. ठीक है, हाँ, कोई लिखना है तो प्लीज लिख सकते हैं। आपने सिंपल क्या लिखना है, दोनों एग्जांपल्स तो लिख ही सकते हैं, और साथ में क्या लिखेंगे आप कि हमेशा बानोफ के साथ पहली बात तो ये लिखेंगे कि डेर बानोफ रेलवे स्टेशन, और उसके साथ आप क्या लिखेंगे, इसके साथ प्रपोजिशन कौन सी यूज होती है, अन। तो अन अगर मूवमेंट है तो अनडेन आपने लगाना है, अगर वो स्टैटिक है तो आपने अम लगाना है। उससे मसला नहीं है कि कितने लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ, तू जा रहा है, सभी के साथ अम लगेगा। तो यू शुड रिमेम्बर इट, अम बानोफ। Do you know the secret ingredient skill coders use to write clean and concise codes? The ब्रेक लेना है answer तो is प्लीज lambdas बताएं। and streams. These advanced Die Haltestelle. डी हाल्टस्टेले, हाल्टस्टेले यानी कि बस स्टॉप, डी हाल्टस्टेले, प्लीज इसको याद करें। इसका आर्टिकल डी होता है, डी हाल्टस्टेले। ज्यादातर मैंने देखा है कि जिसके पीछे ई होता है उसका आर्टिकल डी ही रहता है, ठीक है, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है। Wo? An der Haltestelle. Treffen wir uns um 11 Uhr an der Haltestelle? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर वी मीटिंग, ये क्या बोल रहा है कि आर वी मीटिंग एट द बस स्टैंड, ठीक है, क्या हम बस स्टैंड पे मिल रहे हैं। ट्रेफन वियर उन्स हमेशा टाइम के साथ क्या आएगा, एल्फ उअर अन डेर हाल्टेस्टेले, ठीक है। हाल्टेस्टेले का क्योंकि आर्टिकल डी होता है तो डाटिव में लग के अन डेर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ हम लोग मिल रहे हैं। Wohin? An die Haltestelle. Ja, wir kommen um 11 Uhr an die Haltestelle. आप इसको लिख सकते हैं, ट्रेफन वियर उन्स एल्फ उअर अन डेर हाल्टेस्टेले, अन प्लस डाटिव डी हाल्टेस्टेले, तो डेर हाल्टेस्टेले हो जाएगा, और एल्फुअर है तो अन डी हाल्टेस्टेले ही रहेगा, क्योंकि अकुजाटिव में फेमिनिन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, अन डी हाल्टेस्टेले, ओके। Das Hotel. Wo? An dem Hotel. Am Hotel. तो या तो आप अनडेम होटल भी बोल सकते हैं, बट नॉर्मल कन्वर्सेशन में हमेशा अम होटल ही बोला जाता है। तो ये रूल मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि अनडेम होगा तो अम हो जाएगा, ठीक है। अब वो मिल रहे हैं होटल पे, तो ट्रेफन वियर्स फियरसेन उअर, ठीक है, 2 बजे हम लोग मिल रहे हैं होटल पे। अम होटल, इसको ध्यान रखना है आपने, कभी भी स्टैटिक है, इफ यू आर एट द होटल तो यू विल ऑलवेज से ich bin am होटल। Treffen wir uns um 14 Uhr am Hotel? Wohin? An das Hotel. Ans Hotel. Gut, ich komme um 14 Uhr ans Hotel. अंस क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि अंदास होटल था, ठीक है, अंदास होटल, अंस होटल। अकुजाटिव है, अकुजाटिव के अंदर दास होटल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ अकुजाटिव में चेंजेस होते हैं मास्कुलिन के अंदर, फेमिनिन नोट्रोम में प्लूरल में नहीं होते हैं। तो दास होटल है, आपको आर्टिकल जरूर पता होना चाहिए, होटल का आर्टिकल दास होता है, ठीक है। तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, चाहे कोई सी भी प्रपोजिशन आ जाए, आपको बस ये 7 प्रपोजिशन पता होनी चाहिए कि ये सारी वेक्सल प्रपोजिशन है। Auf. Der Marktplatz. Wo? Auf dem Marktplatz.
Treffen wir uns um 15 Uhr auf dem Marktplatz? Wohin? Auf den Marktplatz. Okay, ich komme um 15 Uhr auf den Marktplatz. Die Brücke. आपने क्या याद करना है कि मार्केट प्लाट्स यानी कि शॉपिंग प्लेस, शॉपिंग करने की जगह, डेयर मार्केट प्लाट्स। ठीक है, सर एक सेकंड इसको पॉज करना है। हाँ लिखना है तो लिख लो प्लीज। डन सर। ओके, Die Brücke. डी ब्रुका यानी कि ब्रिज। Wo? तो डी में क्या होगा, डी का डाटिव में डेर हो जाएगा और अकुजाटिव में डी का डी ही रहेगा। आपको अगर आर्टिकल पता है, वेक्सल प्रीपोजिशन कोई सा भी आ जाए सातों में से, आपने सिंपल क्या करना है, डाटिव अगर है, इफ समबडी इज एट द ब्रिज तो आप क्या बोलेंगे, इश बिन आउफ डेर ब्रुका। और इफ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द ब्रिज तो यू विल से इश गेहे आउफ दी ब्रुका। ठीक है, Auf der Brücke. Sollen wir uns um 8 Uhr auf der Brücke treffen? Wohin? Auf die Brücke. Gerne. Ich komme dann um 8 Uhr auf die Brücke. ठीक है। इसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ ट्रेफन ही यूज कर रहे हैं, मतलब डाटिव के लिए ये और भी वर्ब्स को यूज कर सकते थे, और अकुजाटिव के लिए ये लोग सिर्फ कॉमन ही वर्ब यूज कर रहे हैं। तो बस आपको ब्रुके का आर्टिकल पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ब्रिज को ब्रुके बोला जाता है, डी ब्रुका आपको पता होना चाहिए, और ये लॉजिक पता होना चाहिए कि मूवमेंट है, अकुजाटिव है, स्टैटिक है तो डाटिव है। अकुजाटिव के लिए वो हिन पूछा जाएगा, डाटिव के लिए वो पूछा जाएगा। सर जोलन का मतलब क्या है? जोलन इज शुड वी। मोडल वर्ब था, हमने सीखा था ना कि शुड वी मीट एट 8 o'clock एट द ब्रिज। ओके। जोलन मोडल वर्ब में हमने सीखा था कि जोलन अगर आ गया तो क्या होगा कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ट्रेफन है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा और अपने फुल फॉर्म में जाएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये या नाइन फिर आगे है, ठीक है, तो या नाइन फिर आगे में क्या होता है, ये दोनों स्वैप हो जाते हैं। वियर जोलन था पहले, तो जोलन वियर कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसका आंसर जरूरी नहीं है कि या में ही आएगा, इन्होंने बोला गैन, शौक से, गैन ने मतलब शौक से। आई वुड लव टू कम, आई वुड लाइक टू कम। Ich komme dann um 8 Uhr auf die Brücke. Das Stadtfest. Wo? Auf dem Stadtfest. स्टार्ट का मतलब होता है शहर, फेस्ट होता है फेस्टिवल। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। फायन होता है सेलिब्रेट, फायन, फायन हमने एक वर्ब सीखी थी, टू सेलिब्रेट। तो स्टार्ट फेस्ट, शहर के अंदर जैसे मेला वेला लगता है, जैसे हमारे यहाँ दशहरा में मेला लगता है, वैसा ही ये मेला है, उसको बोलते हैं दास स्टार्ट फेस्ट। तो फेस्ट का हमेशा आर्टिकल दास होता है, तो फेस्ट से पहले कुछ भी आएगा तो उसका आर्टिकल हमेशा दास ही रहेगा। ठीक है, डाटिव में हमने डैम करना है और अकुजाटिव में दास ही रहेगा। Seid ihr heute auf dem Stadtfest? अब इन्होंने वर्ब को चेंज किया है कि आर यू, क्या तुम लोग आज स्टैट फेस्ट पे हो। ठीक है, राइट ईयर, क्या तुम लोग हो आज शहर के फेस्टिवल में, मेले में। ठीक है, Wohin? Auf das Stadtfest. Aufs Stadtfest. Ja, wir wollen um 15 Uhr aufs Stadtfest gehen. आप इसको आउफ दास ही लिखना, आउफ मत लिखना। ठीक है, आउफ दास स्टार्ट फेस्ट।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमें लगता है कि अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है ना, तो हमें ये सब्जेक्ट प्लस In. Der Park. डेयर पार्क का क्या हो जाएगा? बस आपको ये बताना चाहिए कि पार्क का आर्टिकल डेयर होता है, डेयर पार्क का मीनिंग भी पार्क होता है। अगर मैं आपसे पूछूं वो बिस डू, आप क्या बोलोगे? इश बिन, बिना आगे का देखे बता सकता है कोई? वो बिस डू, इश बिन। अगर इन प्रेपोजिशन लगानी है तो क्या बोलेंगे? इश बिन आउ इन In डेम, Denmark. इन डेम पार्क। और अगर आप जा रहे हैं पार्क की तरफ तो आप क्या बोलेंगे? इश गे है In Park. इन डेन पार्क, मैं जा रहा हूं पार्क की तरफ, ठीक है? ऐसे यूज होगा। Wo? In dem Park. Im Park. Wart ihr heute Morgen im Park? तो ये इन्होंने क्या किया है? वारन, हमने एक वर्ब सीखी थी कि था, तू था या तुम लोग थे, है ना? मैं था, मान के चलो कि मैं पुणे में था, तो मैं बोलूंगा इश वार, डू वार्स, एरजी वार, ठीक है? ईयर वाट, तो एक इसको हमने, इन्होंने क्या किया? यानी फ्रागे बना दिया। वाट ईयर, क्या तुम लोग सुबह, मॉर्गन, एम बड़ा है, मैंने बताया था एम बड़ा होता है तो सुबह होती है, एम छोटा होता है तो टुमारो यानी कि आने वाला कल होता है। क्या तुम लोग सुबह पार्क में थे? इसने ये पूछा है, ठीक है? Wohin? In den Park. Wir gehen heute Abend in den Park. तो इन्होंने क्या बोला? या नाइन फ्रागे था, बट इन्होंने या नाइन नहीं लगाया, कोई बात नहीं, क्योंकि वर्ब पहले थी, या नाइन फ्रागे था ये। इन्होंने सिंपल जवाब दे दिया कि वी आर गेन हॉइटे आबेंट इन डेन पार्क, हम लोग जा रहे हैं शाम को पार्क के अंदर, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पार्क। Die Bäckerei. ठीक है, आपने सिंपल क्या लिखना है? डी बेकराई लिखना है। डी बेकराई के साथ क्या होगा? अगर प्रेपोजिशन कोई सी भी आउफ है, कोई सी प्रेपोजिशन लिख के आपने क्या करना है? आउफ डी बेकराई अगर कोई जा रहा है, आउफ डेयर बेकराई अगर इफ समबडी इज एट द बेकरी। बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कौन सी प्रेपोजिशन यूज हो रही Wo? है? इम। In der Bäckerei. ठीक है, बेकराई के अंदर हमेशा कोई ना कोई ऐसा नहीं होता कि बेकराई की छत पे कोई है या बेकरी के, है ना, छत पे है, ठीक है? तो आउफ यूज होगा, तो हमेशा बेकराई के साथ, कैफे के साथ हमेशा इन यूज होगा, पार्क के साथ हमेशा इन यूज होगा, ठीक है? Ich war heute Morgen in der Bäckerei. इसका मतलब क्या हुआ कि आई वॉज टुडे मॉर्निंग, आई वॉज इन द बेकरी इन टुडे Wohin? मॉर्निंग, ठीक है? आई वॉज इन द बेकरी टुडे मॉर्निंग। In die Bäckerei. Ich gehe jeden Morgen in die Bäckerei. Das Café. Wo? In dem Café. Im Café. Sollen wir uns morgen Mittag im Café treffen? मिटाग मतलब दोपहर। Wohin? In das Café. Ins Café. Sehr gerne. Ich komme morgen Mittag ins Café. ठीक है, या तो आप ये भी बोल सकते हैं गैर ने, या फिर जेर गैर ने, बड़े शौक से, ठीक है? मैं आऊंगा कल। देखो यहाँ पे मॉर्गन छोटा है, एम छोटा है, यानी कि आने वाला कल। तो क्या बोल रहे हैं? शुड वी मीट टुमारो आफ्टरनून इन द कैफे? क्या हम सुबह क्या हम कल दोपहर को कैफे में मिल सकते हैं? तो ये क्या बोलेगा? बड़े शौक से मैं आऊंगा कल दोपहर को कैफे में, आई विल कम। Vor. Der Eingang. आइनगांग क्या होता है? जैसे लिफ्ट की एंट्री, किसी ऑफिस के अंदर आप जा रहे हैं जिसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, उसकी एंट्री। आइनगांग को आप एंट्री करके लिखें, ठीक है?
Wo? Vor dem Eingang. Vorm Eingang. आपने फॉर डेम ही लिखना है, ठीक है, फॉर्म नहीं लिखना। फॉर्म मैंने कभी नहीं सुना आज तक। फॉर डेम Eingang। Sollen wir uns um 12 Uhr vorm Eingang treffen? Wohin? Vor den Eingang. Gerne. Ich komme um 12 Uhr vor den Eingang. आपने क्या लिखना है? डेर Eingang, जिसका मतलब होता है एंट्री। क्या? सर ये उन्स का पूछना था कि उन्स क्यों आ रहा है? ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ट्रेफन एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, हमने इनके बारे में सीखा भी था कि मिश, डिश, ऑइश, जैसे इश, ट्रैफिड, डिश, ठीक है। ट्रेफिन हमने ये तो जरूर सीखा था कि एक्कुजाटिव होती है, बट मैंने ये बताने पे ध्यान नहीं दिया था कि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स भी होती है। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के साथ हमेशा क्या आएगा? इश, ट्रैफिड, डिश, डू, ट्रिफ्ट, मिश। ये तो हमने किया था, है ना, याद होगा आपको, है ना। ए ट्रिफ्ट जी, वह लड़का उस लड़की से मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग आपस में मिल रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ तो ओके, आएगा, तो वो उसके लिए उन्स आएगा। क्या हम लोग मतलब आपस में हम मिल रहे हैं? हाँ, बियर के साथ उन्स आएगा ही आएगा। हाँ, वियर के साथ उन्स आएगा ही आएगा। रिफ्लेक्सिव वर्ब जितनी भी है उनके साथ उन्स, मिश, डिश, जिश बताया था मैंने कि वह लड़का खुद से के लिए जिश बताया था मैंने, SICH, और उन्स आएगा इसके लिए। रिफ्लेक्सिव वर्ब है ये। अगर हम यहाँ पे वियर गेहन लिखेंगे तो फिर उन्स नहीं आएगा ना, नहीं, गेहन के साथ कभी उन्स नहीं आएगा। क्योंकि हम जा रहे हैं, हम आपस में नहीं जा रहे। हाँ, आपस में नहीं जा रहे हैं। तो ट्रेफन हमेशा ऐसे होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो बिना इनके इनकम्प्लीट होती है। बताना पड़ता है कि मैं किसे कॉल कर रहा हूँ। जैसे रूफन, इस रूफे डिश होगा, ठीक है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, वी आर रूफन उन्स होगा, ठीक है। बेजुखन, बेजुखन भी ऐसी एक वर्ब है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है। इश बेजुखे डिश, टू बेजुक्स मिश, वी आर बेजुखन उन्स, हम लोग आपस में ही विजिट कर रहे हैं एक दूसरे को। बट वो ज्यादा सेंस नहीं बनता है जितना सेंस ट्रेफिन के अंदर बनता है। ट्रेफिन के साथ उन्स आता है, ठीक है। ठीक है सर। ये अच्छा हुआ जो आपने पूछा। Die Kirche. किरशे यानी चर्च, डी किरशे लिखना है आपने, ठीक है। और किरशे के साथ ये प्रपोजिशन कौन सा चल रहा है वो आपने लिखना है, फॉर। Wo? Vor der Kirche. बट फॉर लिखने का मतलब ये नहीं है कि किरशे के साथ हमेशा फॉर लगेगा। अगर कोई चर्च के अंदर है तो इन भी लगेगा, ठीक है। इश बिन इम, इन डेर किरशे होगा। Wir treffen uns am Sonntag um 9:30 vor der Kirche. हाल्ब सेन क्या हुआ? 9:30 बजे। हम लोग मिल रहे हैं आपस में संडे को 9:30 बजे चर्च के सामने, चर्च के ठीक सामने हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। Wohin? Vor die Kirche. Prima. Ich komme am Sonntag um 9:30 vor die Kirche. प्रीमा मतलब एक्सीलेंट। इसको में am Sonntag um 9:30 vor die Kirche। मैं आऊंगा संडे को 9:30 बजे चर्च के सामने, ठीक सामने। सामने का मतलब ये नहीं होगा कि सड़क के पार, बिल्कुल ठीक इसके सामने, चर्च के सामने। अगर चर्च से लग के खड़ा होगा तो अन हो जाएगा, फॉर होगा, डिस्टेंस होना चाहिए थोड़ा सा, और उसके सामने। सर प्रीमा का आपने क्या बताया? एक्सीलेंट। Das Schloss. श्लॉस का मतलब किला। Das Schloss हमने किया था ना जब बेस्टिम्पटन सीख रहे थे। Das Schloss यानी कि किला। Wo? इसके साथ देखो, इसने रेड रेड करके ये बता भी रखा है, रेड मार्क है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर आएगा। किले के बाहर इन्होंने मिलने का कोई प्लान बनाया होगा अब की बार। Vor dem Schloss. और डेम श्लोस। Vorm Schloss. Wir treffen uns um 20 Uhr vorm Schloss.
Wohin? Vor das Schloss. Vors Schloss. Prima. आपने ये नहीं लिखना है, फॉर्म नहीं लिखना है, आपने फॉर डेम ही लिखना है और फॉर दास ही लिखना है, ठीक है। Wir kommen. पूरा सेंटेंस ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। दास श्लॉस पता होना चाहिए आपको, श्लॉस का आर्टिकल दास होता है और बाकी आप बना ही लेंगे। अगर बस ये पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, किले के सामने मिल रहे हैं, देखो एरो करके यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। कोई सी भी वर्ब लगा ले, कोई सा भी पर्सनल, आपने एक सेंटेंस बिल्डिंग कैसे करना है, एक पर्सनल प्रोनाउन लगेगा कोई सा भी, इश, बेजुखे डिश, फॉर डेम श्लॉस, ओम स्वांसिश उअर, मैं तुझसे मिल रहा हूँ, या फिर आई विल विजिट यू इन फ्रंट ऑफ द फोर्ट, या फिर मैं जा रहा हूँ, इश गेहे फॉर दास श्लॉस, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द फोर्ट, ओके। Um 20 Uhr vors Schloss. ठीक है, काफी हद तक मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। और भी वीडियोस है, मैंने सीक्वेंस में इनको लगाया हुआ है सभी को, ठीक है। देखते हैं इनको भी, इससे भी हो सकता है आपको क्लैरिटी होगी। अगर बोरियत लगेगी तो मैं इनको हटा दूंगा, ठीक है। Dativ. Wir fragen wo. Wir benutzen Verben wie sitzen, stehen oder liegen. इसका मतलब क्या हुआ सर? अच्छा सॉरी, मैं म्यूट पे था। लीगन इज टू लाई, जिट्सन इज टू सिट, स्टेहन इज टू स्टैंड। Akkusativ. पूरी लाइन का एक बार बता दीजिए क्या था? वियर फ्रागन वो, हम लोग सवाल पूछते हैं हमेशा डाटिव के लिए वो पूछते हैं, और हम लोग यूज करते हैं वर्बन, वियर बेनुट्सन वर्बन वी मतलब जैसे, जिट्सन बैठना, खड़े होना, या फिर लेटना। और लीगन जरूरी नहीं है लेटने के लिए यूज होता है। लीगन मैंने बताया था कि दिल्ली लीग्ड इन नॉर्थ इंडियन, दिल्ली लाइज इन नॉर्थ इंडिया, या फिर पंजाब लीग्ड इन नॉर्थ इंडियन, पंजाब लाइज इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो लीगन इज टू लाई, जैसे बिल्ली लेटी हुई है वो भी यूज होगा लीगन, और इफ अगर कोई शहर है तो भी लीगन। Wir fragen wohin. हम लोग सवाल पूछते हैं वोहिन, किस केस में, अगर वोहिन के केस में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं वो बताएगी अभी। Wir benutzen Verben wie setzen, stellen oder legen. देखो यहाँ पे फर्क है, जिट्सन जेटसन। अगर हम कभी भी बोलेंगे कि प्लीज बैठ जाओ, तो बैठने को, अगर किसी को हम बैठने को बोल रहे हैं या कोई बैठ रहा है, उसको हम जेटसन बोलेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल बताया यहाँ पे, ठीक है। जिट्सन अगर कोई बैठा हुआ है, जेटसन कोई बैठ रहा है या किसी को बैठने को बोलना है। अगर हम इम्पराटिव यूज करेंगे, इम्पराटिव हमने सीखा था बेटे, जेटसन जी ऑयश, जेटसन जी जिश, प्लीज बैठे। स्टेहन, अगर हम किसी जग को, पानी के जग को हम टेबल के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, स्टेलन, ये वाला राइट साइड वाला डाटी वाला स्टेलन। और अगर पानी का जग टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, स्टेट। लीगन कोई चीज पड़ी हुई है, और लेगन रखना। लेगन लीगन में फर्क है, तो ये बहुत जरूरी है। लेगन को प्लीज लिखें, लेगन डाटिव है और लीगन
सॉरी, लेगन अकुजाटिव है और लीगन डाटिव है। जो लीगन मतलब लेटना। हाँ, कोई अगर लेटा हुआ है, लाई, और लेगन मतलब लेगन मतलब उसको किसी पानी के ग्लास को रखना, किसी बिटे ओके। लेगेंजी दास लिस्ट ऑफ डेम बोर्डन, मतलब ऑफ डेन बोर्डन, अगर किसी लाइट को हम अगर जैसे स्टैंडिंग लाइट है रख कोई, रहे हैं। तो हम रख रहे हैं, ठीक है, लेगन ठीक है सर। रखना। Hinter. Der Schrank. Der Vorhang. Wo ist die weiße Katze? Hinter dem Schrank. Sie ist hinter dem Schrank. वो इस डिवाइस से कार्ड से सफेद वाली बिल्ली कहाँ पे है? शी इज बिहाइंड द कपबोर्ड। Wohin rennt die schwarze Katze? रन टू रन, भागना। Hinter den Vorhang. Sie rennt hinter den Vorhang. Die Gießkanne. Die Palme. Wo ist die schwarze Katze? Hinter der Gießkanne. Sie ist hinter der Gießkanne. Wohin rennt die weiße Katze? Hinter die Palme. Sie rennt hinter die Palme. दोस्तों आज हम महंगे महंगे लैपटॉप ले लेते हैं, लिखने पे ध्यान न दें, का हो या इसको 80,000 देखें, रुपए का। समझने की महंगा कोशिश मोबाइल करें फोन क्या खरीदने बोल रहे बोलो हैं आप, चुटकी ठीक है? बजाते ही खरीद Accusative लेंगे, के भले वो अंदर क्या हो रहा है और डाटिव के अंदर क्या हो Das रहा है? Regal. दास रिगाल। Das Sofa. Wo ist die weiße Katze? बताओ, कोई बता सकता है वो इस डिवाइस से कार्ड से? दास रिगाल है ये, जल्दी बताओ, नहीं तो वीडियो चला दूंगा। हाँ, दास रिगाल के पीछे है। हिंटर। हाँ, हिंटर आगे, हिंटर दास रिगाल। हिंटर डैम रिगाल हो जाएगा ना, मूवमेंट नहीं है, दास का डैम हो जाएगा, ठीक है। ओके, डैम रिगाल। Hinter dem Regal. Sie ist hinter dem Regal. Wohin rennt die schwarze Katze? अब बताओ, दास सोफा है, इस सवाल का जवाब दो। दास सोफा, डी श्वार्ट से काट से, देखो यहीं से उठा लो, डी श्वार्ट से काट से, रेंट, हिंटर, क्या होगा? दास सोफा या डैम सोफा? दास सोफा। परफेक्ट। Hinter das Sofa. Sie rennt hinter das Sofa. Neben. Der Korb. Der Eimer. डेर आइमर बोलते हैं बाल्टी को, और डेर म्यूल आइमर बोलते हैं कूड़े की जो डस्टबिन होता है, कूड़े की बाल्टी, डस्टबिन को म्यूल आइमर, MUL, और डेर आइमर बाल्टी, ठीक है। Wo sitzt die schwarze Katze? कोई बताएगा? डेर कॉर्ब, डेर आइमर, क्या होगा यहाँ पे? डर आएगा। हाँ, बैठी हुई है तो क्या होगा? डाटिव होगा,
और बीच में बैठी हुई है दोनों के, तो क्या होगा? zwischen, zwischen dem Korb und dem Eimer. ओके, dem हो जाएगा डाटिव में। Neben dem Korb. Sie sitzt neben dem Korb. अच्छा, neben. Wohin setzt sich die weiße Katze? Setzen, क्योंकि रिफ्लेक्सिव वर्ब है, वो बैठ रही है, बैठने की कोशिश कर रही है, तो setzen sich हो जाएगा, वो खुद से बैठने की कोशिश कर रही है। एक्कुजाटिव है, ठीक है, तो der का den हो जाएगा, den Eimer। Neben den Eimer. Sie setzt sich neben den Eimer. Die Kommode. Die Vase. Wo sitzt die schwarze Katze? Neben der Kommode. Sie sitzt neben der Kommode. Wohin setzt sich die weiße Katze? कहाँ पे बैठ रही है सफेद वाली बिल्ली? एक्कुजाटिव है, बताओ। Neben die Vase. Sie setzt sich neben die Vase. Oh oh. Das Klavier. Das Aquarium. Wo sitzt die weiße Katze? दोनों के बीच में बैठी है, das Klavier और das Aquarium, तो क्या हो जाएगा? zwischen dem Klavier und dem Aquarium। अगर बगल में बैठी होगी, ये बोलेंगे तो neben dem Klavier। Neben dem Klavier. Sie sitzt neben dem Klavier. Wohin setzt sich die schwarze Katze? देखो, आपने ये मत सोचो कि पूरा सब कुछ पता होना चाहिए, पूरा सेंटेंस पता होना चाहिए। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये वेक्सल प्रपोजिशन है। एग्जाम में जो भी आएगा उसमें हो सकता है आपको ये भी आर्टिकल भी दिए होंगे, आर्टिकल नहीं दिए होंगे, तो आपने मूवमेंट या स्टैटिक देखकर डेर या फिर डेन लगाना है, डेर का डेम लगाना है, बस इतना ही आएगा आपके एग्जाम में। ओके, Neben das Aquarium. Sie setzt sich neben das Aquarium. Zwischen. Der Brunnen. Der Baum. Der Teich. Wo liegt die schwarze Katze? Zwischen dem Brunnen und dem Baum. Sie liegt zwischen dem Brunnen und dem Baum. ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी हार्ड वो आपके लिए यूज हो रही है। ये वाली वीडियो देखो, इसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। Hi Mitch, wie ist dein Urlaub? Wo bist du? सवाल क्या था? वो bist du, ठीक है? Alles super. Ich bin am Meer. am Meer, ठीक है? an dem Meer के बदले क्या हो गया? ich bin am Meer। वो बैठा हुआ है, मूवमेंट में नहीं है, तो am लगा, डाटिव हो गया यहाँ पे। Klingt gut. Und was machst du gerade? Ich sitze am Strand. बैठा हुआ है, he is sitting, तो क्या होगा? ich sitze am Strand। Strand का मतलब होता है बीच, ओके? Mitch beantwortet hier zweimal die Frage wo. Seine Antworten sind am Meer und am Strand. Er benutzt den Dativ. Hier noch ein wichtiger Tipp. Vielleicht habt ihr es gerade schon gemerkt. Manchmal verbindet man die Präposition mit dem Artikel. Wir sagen nicht an dem Meer, sondern am Meer. Wir sagen nicht
an das Meer, sondern ans Meer. Und wir sagen nicht in das Gebirge, sondern ins Gebirge. Jetzt zeigen wir euch ein Beispiel für an mit Akkusativ. Die Frage bei Präpositionen mit Akkusativ ist immer wohin? Wohin gehst du? Mitch, wohin fahren wir in den Urlaub? Ich weiß nicht. Vielleicht ans Meer? मेयर होता है ओशियन, ठीक है। डेर दास मेयर उसका आर्टिकल होता है, ठीक है। तो अंस मेयर आ गया यहाँ पे क्योंकि अकुजाटिव है और वो टूवर्ड्स मूवमेंट में जा रहा है, ठीक है। Mitch, wir wohnen am Meer. Vielleicht fahren wir ins Gebirge? Ich गिबिरगे, गिबिरगे, इसने क्या बोला? दास गिबिरगे आर्टिकल होता है, वो बोली वी आर गेहन इन्स गिबिरगे। frage, wohin fahren wir in den Urlaub? Mitch antwortet ans Meer. Das ist eine Bewegung zu einem anderen Ort. Deshalb nutzen wir den Akkusativ. Ich mache dann einen anderen Vorschlag, auch im Akkusativ. Ins Gebirge. Vielleicht fahren wir in die Berge. Übrigens, wenn ihr noch intensiver Deutsch lernen möchtet, dann werdet ein Mitglied von Easy German. Ihr bekommt dann zu jedem Video. ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। Ihr wisst, dass wenn ihr ein Verb habt, dann müsst ihr unbedingt den passenden Fall dazu lernen. Wenn ihr Präpositionen lernt, ist es noch einfacher, weil nach jeder Präposition ein bestimmter Fall kommt. Heute lernt ihr eure ersten 8 Präpositionen. In, an, auf, unter, über, vor, hinter, neben und zwischen. Diese Präpositionen beschreiben die Relationen eines Gegenstandes zu einem anderen Gegenstand. Diese Präpositionen gehen entweder mit dem Dativ oder mit dem Akkusativ. Das hängt davon ab, ob ein Gegenstand auf einem Tisch zum Beispiel steht oder ob er auf den Tisch hingelegt wird. Heute lernen wir die Präpositionen mit dem Dativ und wir fangen jetzt erstmal mit in an. Justina ist in der Kirche. Justina ist in der Kirche. Wo ist Justina? Justina ist in der Kirche. Justina ist in dem Geschäft. Justina ist im Geschäft. Justina ist in dem Geschäft. Wo ist Justina? Justina ist im Geschäft. Justina ist in einem Café. Justina ist im Café. Wo ist Justina? Justina ist in einem Café. Justina lehnt an der Säule. Justina lehnt an der Säule. Was macht Justina? Justina lehnt an der Säule. Justina steht an dem Telefon. Justina steht am Telefon. Wo steht Justina? Justina steht am Telefon. Und was macht sie da? Justina telefoniert. Justina sitzt an dem Tisch. Justina sitzt am Tisch. अगर वो टेबल के ऊपर बैठी होती तो आउफ होता, बट शी इज सिटिंग लग के बैठी टेबल से, तो am आएगा हमेशा। Wo ist Justina? Justina ist am Tisch. Justina ist in dem Schrank. Justina ist im Schrank. Wo ist Justina? Justina ist im Schrank. Justina sitzt auf dem Tisch. Justina sitzt auf dem Tisch. Wo ist Justina? Justina sitzt auf dem Tisch. Justina steht auf der Treppe. Justina steht auf ट्रेपे यानी कि सीढ़ियां, उसका आर्टिकल है डी। यहाँ पे डाटिव लग के डेर हो चुका है, ठीक है। शी इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयरकेस, ठीक है। auf der Treppe. Wo ist Justina? Justina steht auf der Treppe. Justina schläft auf der Bank. Justina schläft auf der Bank. Wo schläft Justina?
Justina schläft auf der Bank. Justina liegt unter dem Tisch. Wo ist Justina? Justina liegt unter dem Tisch. Justina sitzt unter dem Tisch. Wo ist Justina? Justina sitzt unter dem Tisch. Justina steht unter der Treppe. Justina steht unter der Treppe. Wo steht Justina? Justina steht unter der Treppe. Justina steht über Isabel. Wer steht über dir? Justina steht über mir. Der Korb schwebt über dem Mülleimer. Der Korb schwebt über dem Mülleimer. Worüber schwebt der Korb? Der Korb schwebt über dem Mülleimer. Justina hängt über dem Boden. Justina hängt über dem Boden. Wo ist Justina? Justina hängt über dem Boden. Justina steht vor dem Motorrad. Wo steht Justina? Justina steht vor dem Motorrad. Justina steht vor dem Schaufenster. Justina steht vor dem Schaufenster. Wo steht Justina? Justina steht vor dem Schaufenster. Justina steht vor der Tür. Justina steht vor der Tür. Wo steht Justina? Justina steht vor der Tür. Justina steht hinter dem Schild. Justina steht hinter dem Schild. Wo steht Justina? Justina steht hinter dem Schild. Justina steht hinter dem Tisch. Justina steht hinter dem Tisch. Wo steht Justina? Justina steht hinter dem Tisch. Justina versteckt sich hinter der Pflanze. Justina versteckt sich hinter der Pflanze. फर्स्टेकन भी एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। फर्स्टेकन यानी कि छुपना, ठीक है, पीछे छुप रही है पौधों के, उसको बोलेंगे फर्स्टेक दिस हिंटर डेर फ्लांस। डी फ्लांस से होता है आर्टिकल, डी का डाटिव डेर। Wo ist Justina? Justina versteckt sich hinter der Pflanze. Justina steht zwischen den Fahrrädern. Justina steht zwischen den Fahrrädern. Wo steht Justina? Justina steht zwischen den Fahrrädern. Justina steht zwischen den Büschen. Justina steht zwischen den Büschen. Wo steht Justina? Justina steht zwischen den Büschen. Justina steht zwischen den Polizeiautos. Wo steht Justina? Justina steht zwischen den Polizeiautos. Justina steht neben dem Brunnen. Justina steht neben dem Brunnen. Wo steht Justina? Justina steht neben dem Brunnen. Justina steht neben dem Bus. Justina steht neben dem Bus. Wo steht Justina? Justina steht neben dem Bus. ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि रिफ्लेक्सिव ये वेक्सल प्रीपोजिशन क्या होती है और डाटिव और अक्कुजाटिव के बीच में डिफरेंस होता है इनके अंदर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ